Hello everyone, welcome to Learnify 9-10 न्यू सीरीज हाफ ईयरली बूस्टर, जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं हाफ ईयरली पेपर्स को जो आपके स्कूल में नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, तीनों सब्जेक्ट कौन कौन से, मैथ, साइंस और एसएसटी इसी चैनल पे। आज हमारा टारगेट है रियल नंबर्स मैथ्स का, और यहाँ पर आपको गोल्डन रिपीट्स विद गोल्डन मार्क्स, मींस यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो गोल्डन क्वेश्चंस होंगे और वो गोल्डन मार्क्स देंगे आपको। यहाँ पे जो लेक्चर होगा वो कंसाइज होगा और सीधा आपके टारगेट करेगा पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है या चैप्टर है फर्स्ट, रियल नंबर्स। सुना तो होगा ना इसके बारे में, नहीं सुना कोई बात नहीं, आज सुन लेते हैं। तो इसमें हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चंस जो भी आएंगे पेपर में वो रुके ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि -1n की पावर n की प्लस -1 की पावर 8 इक्वल्स टू 1। तो ये n की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? एनी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर। तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं नोट डाउन कर लेता हूं, जैसे -1 पावर n प्लस में -1 पावर 8 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूं कि अगर -1 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, माइनस माइनस को काट देगा और इसका रिजल्ट पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 होता, 5 होता, 3 होता, कोई ऑड डिजिट होता, -1 की पावर अगर कोई भी यहाँ पे ऑड डिजिट हो, ऑड नंबर हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा -1 आएगा। और वहीं अगर मैं -1 की पावर कोई इवन नंबर करूंगा तो ऑलवेज इक्वल्स टू +1। ये क्लियर है? ये चीज आप याद कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस में रिपीट हो सकती है आपके। तो यहां पे हमारे पास इवन नंबर था तो हमारा रिजल्ट +1 आ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे उतार लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अगर ये -1 का उधर जाएगा तो -1 की पावर n इक्वल्स टू -1। अब हमसे पूछे कि n की वैल्यू क्या है। यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे तो n की वैल्यू 1 दिख रही है हमें, सही है, लेकिन 1 तो यहां पे पूछा ही नहीं है। यहाँ पे क्या क्या पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है क्या, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ऑड या फिर इवन। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर हमें रिजल्टेंट -1 का चाहिए तो हमेशा यहाँ की जो डिजिट है वो ऑड डिजिट होगी। अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव 1 दिया होता तो ये इवन होती। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एनी ऑड नंबर। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? बस ये दो कॉन्सेप्ट थे और इससे आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें के सिमिलर क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या दे रखा है? Which of the following cannot be the unit digit of 8 की पावर n where n is a natural number। अच्छा, 8 की पावर n बोला है हमें कि ऐसा क्या है कि जिसमें यूनिट डिजिट 8 की पावर n। अगर मैं 8 को 2 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? 2 into 2 into 2 इक्वल्स टू 8 होता है? जी सर होता है। तो हमें ये बोला है कि जो यूनिट नंबर होता है, यूनिट डिजिट क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, 1024 है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी। जैसे ये 08 है, 7 है, तो इनकी तो 7 और 8 ही होगी। 1020 है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, लास्ट वाली जो वर्स्ट प्लेस पे डिजिट होती है उसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी क्या n की वैल्यू मतलब वैल्यू होगी जो इनमें से पॉसिबल नहीं है। 8 की पावर में ये आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास 2 into 2 into 2 आएगा, तो यहां पर 2 भी आ सकता है हमारे पास, 2 का मल्टीप्लीकेशन, 4 भी आ सकता है हमारे पास। इसको अगर हम 3 बार करें तो मतलब 2 की उसमें आ सकते हैं 6, 8 इवन नंबर आ सकते हैं जो कि 2 की टेबल में आते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी कह लो या एक वो कह लो, अगर हमें यूनिट प्लेस में 0 चाहिए होता है तो उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यूनिट डिजिट में 0 चाहिए तो आपके पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 2 के साथ में सबसे पहली चीज है 2
और दूसरी है 5, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही 10, 20, 30 इस टाइप के वैल्यूज आते हैं। यहां पे हमको 2 तो दे रखा है लेकिन 5 मिसिंग है, जिसकी वजह से इसका जो भी रिजल्टेंट है वो कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। तो विच ऑफ द कैन नॉट बी पॉसिबल है, कैन नॉट बी पॉसिबल 0 है, क्योंकि यहां पर हमको 5 नहीं दे रखा है। तो 0 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। ठीक है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करे 70 और 125 को, साथ ही में रिमाइंडर लीव करे, रिमाइंडर भी लीव करवाना है। ठीक है, कौन क्या क्या, 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं कि इन सब का रिमाइंडर जैसे बचेगा तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें डिवाइड कराना है। तो इनको माइनस कर दे। पहले नंबर की मैं बात करूं, 70 माइनस में 5, जी बिल्कुल 65 हो जाता है। और अगर मैं 125 की बात करूं, 125 माइनस में 8, 170। अच्छा, कभी भी हमें लार्जेस्ट नंबर ऐसा पूछा हो, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो, तो कुछ नहीं, इनके आप क्या कहते हैं, HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या देता है कि जो नंबर से जो ऐसा कौन सा बड़ी से बड़ी डिजिट है जो उन दोनों के डिविजिबल में हो। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, हमें इनका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन हमें इनको स्प्लिट करना है सभी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है सर, कर देते हैं। तो ये हमारा 5 into 13 में जा सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो 65 लिख के सीधा आप ऐसे भी काट सकते हो। तो ये ही मैंने, सॉरी ये 5 है जी, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर मैं 117 की बात करूं, इसको भी आप ऐसे ही 117 को कर सकते हो। 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 3 13 1। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 3 की पावर 2 इंटू में 13। तो यहां पर अगर हम HCF की बात करें, HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल्स टू, जी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 13 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। तो क्या आंसर में 13 है, जी बिल्कुल है। तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहां हमने कुछ नहीं करना, जहां पे भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, आंख का नाक सब बंद करके सीधा HCF निकाल दो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर रिमाइंडर लीव करने को बोला है तो पहले डिजिट में से रिमाइंडर माइनस कर देना, उसके बाद में जो डिजिट्स हैं उनका आप रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असेसन रीजन है। बहुत दिक्कत होती है इसमें, बहुत कंफ्यूज करके देते हैं। चलो पढ़ते हैं इसे क्या कह रहा है। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स, कोई 2 प्राइम नंबर्स है हमारे पास, कौन कौन से, P एंड Q। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स हैं। बोला कि HCF इज 1, प्राइम नंबर का HCF 1, क्योंकि और तो उनके कोई फैक्टर्स होंगे नहीं, तो HCF 1। ठीक है जी, HCF 1 एंड LCM, LCM क्या बोला है, LCM इज P प्लस Q। लेकिन सर हम LCM निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 3 है, 2 और 3 का अगर मैं HCF निकालूं तो 1 आएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन इनका LCM निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, एडिशन नहीं। ठीक है, 2 3 जा 6 उनका LCM होगा। तो ये जो हमारा एसेसन है बिल्कुल ही दूर दूर तक भी गलत ही है। ठीक है, चलो रीजन की बात देख लेते हैं। फॉर 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर की बारे में बात कर रहा है कि HCF into LCM is equals to productives of all numbers। ये इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। वैसे तो आप लोगों को, आपने अगर पढ़ी होगी तो याद होगी, और अगर नहीं याद है आप लोगों को, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये इस बार CBSE 2025-26 के पेपर में इसमें से एक 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 101% इसकी गारंटी है कि ये आएगा। इसको मैं हाईलाइट, स्पेशली हाईलाइट करता हूं
कि HCF एंड मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं नंबर। ये इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे क्वेश्चन 101% आएगा, चाहे असर्शन रीजंस में आए या फिर डायरेक्ट 1 डिजिट 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए। आपको इसमें HCF LCM दिया हो और एक नंबर दिया हो और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना हो, या फिर आपको दो नंबर्स दिए, LCM दिया है, HCF निकालना हो, ये 101% क्वेश्चन आएगा। तो रीजन तो हमारा यहाँ पे सही है, तो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, तो इसमें आपका डी करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है, 100% आएगा ये। क्या है? हाउ इट फील्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैथ्स। बेचारा बच्चा कितना रो रहा है, सर अभी रो रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं रोगे, सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। बेचारे को अभी से 2 साल का हुआ, नहीं कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, हम भी 11th 12th में पढ़ते हैं, ये तो बच्चा है 2 साल का। कोई बात नहीं, होता है, मैथ्स में होता है थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या बोला है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, हमें p और q दे रखा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू में 18a² एंड b की पावर 4, ठीक है, एंड q इक्वल्स टू 20a की पावर 3 एंड b की पावर 2, ठीक है, where a and b are the prime numbers। हमें LCM निकालना है p and q का, LCM निकालना है। इसकी मजेदार ट्रिक बताऊं कि जनरली तो अगर आप इसे टोटली उसमें सॉल्व करोगे, अगर ये 1 मार्कर इसमें नहीं आएगा, अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते तो आपने इसका सीधा LCM निकालना है, किस किस का, 18a² b4 एंड 20a³ b² का। और इसका निकालोगे कैसे, वही फैक्टराइजेशन, दोनों यहाँ पे डिजिट ले लोगे और मल्टीप्लाई करते रहोगे, जब डिवाइड करते रहोगे जब तक 1 नहीं आ जाता, और उसके बाद में इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। क्या करना है, कुछ नहीं, जहां पे अगर आपको ऐसे वेरिएबल्स मिल जाए ना, क्या तो मजा आ गया। वैसे वेरिएबल्स में दिक्कत होती है, लेकिन इस क्वेश्चंस में ये एडवांटेज है। क्या करना है हमें, एलसीएम में हम 18 को छोड़ो और 20 को भी छोड़ दो। अगर मैं p यहां पे लिख दूं 18a² b4 और q हमको दे रखा है 20a³ b²। मैं इसको नेग्लेक्ट करके सीधा a और b की बात करता हूं। एलसीएम हम निकाल रहे हैं p और q का, सीधा a लिखो और b लिखो। a की हाईएस्ट पावर इन दोनों में से किसकी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हाईएस्ट पावर है, चलो मैं 3 लिख देता हूं। और b की मैं बात करूं, b की 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 4 है इसकी। ऑप्शन मैच कर लो, जिसमें भी ये आंसर होगा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, क्या ऐसा, a² b² a² b² a² b² d इज योर करेक्ट आंसर। आपने ये 80 वगैरह कुछ पूरा वो फैक्टराइजेशन करना, 2 into 2 into 3 into 3 कुछ भी नहीं करना, सीधा दिमाग लगाना है। क्या p में a की हाईएस्ट वैल्यू, a की हाईएस्ट पावर या b की हाईएस्ट पावर p और q में जिस जिस की है वो आप नोट डाउन कर लो और सीधा उसे मैच कर लो। अगर ऐसे दो ऑप्शन होते, यहाँ पे 12 a³ और b4 होता, तो फिर आपको 18 और 20 का एलसीएम लेके उसे निकालना पड़ता। यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधा एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट पावर दोनों की लगाओ, आंसर आपके पास है। बहुत अच्छी ट्रिक है ना ये, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। बताओ, मैथ्स का क्वेश्चन बिना पेन उठाए करवा दिया, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें हमें a दे रखा है 2 की पावर 2 into x की पावर 3, b दे रखा है, c दे रखा है, एलसीएम दे रखा है abc का 3780, ठीक है, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो भाई, अगर मैं इसको नोट डाउन करूं, a इक्वल्स टू में 2 की पावर 2 into x की पावर 3, ठीक है, b की अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2 into 3 into 5, क्लियर है। c लिखूं 2 की पावर 2 into 3 into 7, कोई दिक्कत। अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं, एलसीएम ऑफ a b और c की,
हमें वैल्यू दे रखी है, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले वैल्यू लिख देता हूँ। अगर मैं इनमें से एलसीएम निकालना चाहूँ तो जो रिपीट होते हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे जी। तो 2 की पावर 2 इंटू ये लिख देना x की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 7। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एक्स क्यूब आ जाएगा इंटू में 2 2 जा 4 4 7 5 जा 35 35 को अगर मैं 4 करूं 140 आता है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं 14 से, 14 2 जा 28 28 7 8 9 बचेगा। देन 14, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे 3 भी छोड़ दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई मैं 3 से कराऊंगा तो इसका क्या आएगा, क्यूब इंटू 14 3 से 42 420 इंटू 3780, ये नीचे है इसलिए यहाँ पे कर देते हैं इसको डिवाइड। 3780 डिवाइड कर रहे हैं हम 420 से, 0 से 0 गया, 4 से अगर मैं करूं 2 से कर देता हूं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा बचे 1 2 8 जा 16 बचे 1 2 9 जा 18, 7 से अगर करेंगे 7 2 जा 14 बचेंगे 4 3 7 3 जा 21 7 2 जा 14 7 7 जा 49 3 9 जा 27। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जा रहा है, 9 इक्वल्स टू में x की पावर 3। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ क्या है हमारे पास। अच्छा, ये जो 3 है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा 3 ले लिया है ना, तो इसलिए ये कट रहा है। यहाँ पे जो 3 है हमने जो ये डबल बार ले लिया है, तो ये हमें नहीं लेना है। तो इसका आंसर जहां पे 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 की पावर 3, जहां पे फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, x की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल्स टू 3। क्लियर है क्वेश्चन? कुछ नहीं, हमने वैल्यू रखी, उनका एलसीएम निकाल के इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। दो नंबर की बात हो रही है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 1 होता है? नहीं, 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है ना? तो क्या होगा? 2 इज योर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें एलसीएम 2 का और साथ में किसका निकालना है? एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनका 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई नंबर होता है जो फैक्टर में होता है। 1 होगा नहीं, 1 नहीं कंपोजिट है नहीं प्राइम, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 है तो लेकिन ऑड, हमें ऑड पूछा है, 4 कंपोजिट नंबर होगा लेकिन वो इवन होगा, 5 होगा नहीं, 6 फिर से इवन हो गया, 7 प्राइम नंबर होता है, 8 फिर से इवन हो गया, 9 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, ऑड है और कंपोजिट है। ठीक है, तो हमारे को किस किस का एलसीएम निकालना है? 2 और 9 का। 2 और 9 का आप एलसीएम निकालोगे तो डायरेक्टली 9 2 जा 18 आएगा। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला तो हमने 2 लिख दिया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर पूछा था तो ऑड में हमारे पास 9 आता। अगर इवन बोलता या कुछ बोलता ही नहीं तो हम 4 लेके इसका एलसीएम निकालते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमको एचसीएफ एंड एलसीएम किसका? 12 21 15 का निकालना है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कराता हूं लेकिन बाद में इसके लिए ट्रिक भी है, ऑप्शंस देख के ही आंसर आ जाएगा आपका। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या है? 12 है, 15 है, 21। चलो इस बहाने हमारा फैक्टराइजेशन रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 6 12, ये जाएगा नहीं, 2 से 21 ऐसे ही जाएगा। फिर से 2 से जाएगा 3 15 21, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 से चला जाएगा
5 1 5, 7 ऐसे ही रह गया, फिर 7 से चला जाएगा 1 1 1। ये मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लेकिन आप इसे ऐसे लाइन में कर सकते हैं जी, ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं, इन नंबर्स को लिख लेते हैं हम, कहीं यहां लिख लेते हैं। आप इसको चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कि अगर मैं अलग अलग करना चाहूं तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें अगर मैं अलग अलग की बात करूं तो इन तीनों में जो नंबर जो इसे डिवाइड कर रहा है वो 3 है, क्योंकि आपने देखा था कि 2 से 12 हो जा रहा है, 15 21 नहीं हो रहा, 3 हो जा रहा है, ना 5 हो रहा है ना 7 हो रहा है। तो अगर मैं अलग अलग की बात करूं तो HCF हमारा, हाँ, HCF हमारा इसका 3 ही आएगा। अगर मैं अलग अलग करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि इसमें सिर्फ 3 ही एक ऐसा डिजिट है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 आ जाता है। एलसीएम की बात करूं, मल्टीप्लाई कर दो इनको 2 2 4, 3 12, 12 into 7 5 35, 12 5 60, 6 की पावर 12 36 plus 6, 6 और 6 42 जी। एलसीएम आपका 420 आ रहा है। ऑप्शन है क्या एलसीएम 420? हमको पहले एचसीएफ देना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये दोनों ऑप्शंस देख रहे हो कितने सेम है, 3 420 423। बच्चा जल्दी जल्दी में एलसीएम निकल गया 420 मार दिया टिक। लेकिन भाई ये तो देखो, पहले एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ हमारा 3 है, तो पहला हमारा 3 ही आंसर होगा। उसके बाद में एलसीएम बोला है फिर होगा, तो सी हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा सर आप बता रहे थे कि ऑप्शन देके कैसे आंसर आएगा? अगर किसी को ये नहीं आ रहा, किसी का लास्ट में छूट रहा है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं बच रहा है ये करने का, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, देखो प्यार से, थोड़ा और प्यार से, थोड़ा प्यार से सिर्फ ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में आपको साफ साफ दिखेगा कि 3 रिपीट हो रहा है और 420 भी रिपीट हो रहा है, तो आंसर 3 और 420 ही होगा। लेकिन आप वैसे दिमाग लगा लो तो डायरेक्ट है कि एचसीएफ होगा तो 3 ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू एलसीएम तो होगी नहीं, एचसीएफ तो होगी नहीं, 420 एलसीएम ही होगी। लेकिन वो भी नहीं लगाना, तो ये देखो कि 3 आपका 2 बार आगे वाली डिजिट पे आ रहा है, और वैसे 420 2 बार आपका लास्ट वाली डिजिट पे आ रहा है। तो ऑड वन आउट करके आप इसको डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। तो ये तुक्का है, तुक्का स्ट्रेटजी है। लेकिन वैसे तो ये पूरा सॉल्व करो, टाइम नहीं है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करना है और आपके पास टाइम नहीं बच रहा, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे एलिमिनेशन ऑप्शन कर सकते हो। एलिमिनेट करके या ऑप्शन को ही आपस में देख के आप सी वाला ऑप्शन भी सही कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो बोला है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को लेट कर लेते हैं। क्या क्या कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू, मैंने एल मान लिया, स्मॉल एल। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू, मैं एच की बात करूं, ये मैंने बस लाइन कर दी क्योंकि सेम है, लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये सॉल्व करने को आता है तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, एल और एच मान लिया। अब हम इसमें लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट की बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है एचसीएम इक्वल है 9 टाइम ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू 9 टाइम ऑफ एचसीएफ। ठीक है, और बोला है कि सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का सम अगर मैं एचसीएफ से कर रहा हूं तो ये 500 दे रखा है, 500। ठीक है, हमको 2 इक्वेशन मिल गई हैं। क्या मैं पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं? हाँ जी सर, कर दीजिए। तो यहां पे पुट करेंगे एल की वैल्यू 9h इक्वेशन 1 के हिसाब से, h प्लस में करके इक्वल्स टू में 500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10h इक्वल्स टू 500, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास HCF आ गया 2 नंबर का
50, क्योंकि h हमने क्या लिया था, LCM लिया था और पूछा भी हमसे LCM है, तो आंसर क्या होगा आपका 50। इसमें बस ये ध्यान रखना, थोड़ी सी स्टेटमेंट जैसे ये लिखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉपर लिख देना, और जब यहाँ पे डिजिट पुट करो l की जगह 9h की तो लिख देना l फ्रॉम इक्वेशन 1, ये करके आप लास्ट में कर सकते हो। और ये h इक्वल्स टू 50 छोड़ के मत आना, यहाँ पे प्रॉपर लिखना कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 50, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर आपका आंसर एक बार को अगर गलत हो जाए, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट लिख के आ रहे हैं, आधा एक नंबर एग्जामिनर खुश होकर भी दे देता है 2 नंबर के क्वेश्चन तक में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आपका गलत आ रहा है, तो भी आपका चांसेस बन जाते हैं कि आप आधा नंबर, एक नंबर उसमें भी स्कोर कर लो, इवन दो आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो इसलिए स्टेटमेंट लिखना, थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी रखनी बोर्ड्स में जरूरी है। अभी तो आपके चलो स्कूल्स वाले मिड से हमें चल जाएगा काम, लेकिन बोर्ड्स के लिए आदत डालना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाय हो किन किन से, 644 और 462, ये दोनों ही नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ऐसा भी हमारे पास जब क्वेश्चन है तो हमें कुछ नहीं सोचना, सीधा हमारा दिमाग जाना चाहिए, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका निकालना है हमें, 644 एंड 462 का। तो चलिए एलसीएम निकाल देते हैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 644 एंड 462, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 3 2 2 2 3 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 से दोबारा कर दूं मैं, 2 1 2 2 6 12 2 1 2, ये 2 से जाएगा नहीं तो ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 से जाएगा क्या, 3 से ये नहीं जाएगा, 3 से ये, 3 7 21 बचे 2, 3 7 21, दोबारा चला जाएगा। 7 से मैं बात करूं तो ये 7 से चला जाएगा, 7 2 14 बचे 2, 7 3 21, 7 1 7 7 1 7 11 23 ऐसे ही रहेगा, 1 23 1। अगर मैं एलसीएम लिखूं तो एलसीएम हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 3 12 12 into 77 into, या 77 की जगह आप इसको ही कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। 7 में लास्ट के लिए छोड़ देता हूं, 7 into 253, ये तो आपको पता है 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करो, बीच में आ जाएगा, बाकी डिजिट ऐसे ही रख दो, ट्रिक होती है। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 1 2 5 7 3 21 1 2 2, ये आएगा 2 1 2 5 2, ये एक बार चेक कर लूं मैं आंसर, जी बिल्कुल 2 1 2 5 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ही करिए, वैसे में सॉल्व करता तो टाइम ज्यादा लगता, तो डायरेक्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4:5, हमें एचसीएफ दे रखा है उसका, और पूछा क्या है, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स बी फॉर एग्जांपल 4x एंड 5x, क्योंकि रेशियो ये है तो हम x के उसमें इसको लिख सकते हैं। HCF हमें दे रखा है, HCF क्या है हमारे पास, HCF 11 है। अब हमारे पास जब HCF दे रखा है और रेशियो दे रखा है तो हम डायरेक्टली नंबर निकाल सकते हैं। नंबर्स आर या नंबर इज करके आप करना चाहो तो फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा हो जाएगा 4 इंटू में 11 जो कि होता है आपका 44, और सेकंड नंबर की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 11 जो कि होता है 55। 2 नंबर आ गए, नंबर निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या एलसीएम पूछा है, एलसीएम और निकालना है हमें, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका 44 एंड 55, फैक्टराइजेशन कर लें। 44 55, पहले 2 से करो, फिर 2 से करो,
8 से करोगे 11 से करोगे तो एलसीएम क्या है आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11 जो कि होता है 2 2 4 4 5 20 होता है, और 20 इंटू में 11 करोगे आप 20 11 करोगे तो 220 आ जाएगा। एलसीएम क्या है इन दो डिजिट्स का हमारे पास 220। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने x के फॉर्म में नंबर लेट कर लिए, एचसीएफ हमें दे रखा था तो नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई कर लिया, x की जगह हमने एचसीएफ रख के नंबर्स निकाल लिए दोनों, और फिर उन दोनों नंबर्स का कुछ नहीं हमने एलसीएम निकाल लिया फैक्टराइजेशन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, someone right now is making this face while solving a maths problem make ऐसे कौन देखता है भाई, इतना ध्यान से अगर देखोगे ना तो सच बता रहा हूं 98 मार्क्स कहीं नहीं गए। 98 क्यों सर, 100 आएंगे हमारे तो बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये आया तो अगर ये पीपीटी आप ढंग से कर रहे हो, अगर इस पीपीटी से इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन आते हैं, इस आपके पेपर में इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से मैं गारंटी ले रहा हूं, ये गारंटी है 8 से 9 क्वेश्चन डिट्टो आएंगे। लैंग्वेज ही बस चेंज होगी, लैंग्वेज और नंबर, लेकिन कॉन्सेप्ट और पैटर्न सेम। 8 से 9 क्वेश्चन मतलब 90% इसका डिट्टो सेम टू सेम ही आएगा। एक भी मैं बस एक मतलब ये समझ लो कह दे रहा हूँ कि भाई 100% नहीं कह रहा कि चलो ठीक है कहीं आपके कोई टीचर निकले, कोई बढ़िया एकदम मैथ्स के मास्टर निकला कोई कि हाँ चलो बच्चे को ही घुमा देते हैं तो अलग बात है, लेकिन 80 to 90% इसी में से आएगा ही आएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। शो दैट द नंबर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, बताओ जल्दी बताओ। ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा एंड वन के अलावा भी जिनके फैक्टर्स हों, ठीक है। नंबर क्या हमारे पास दे रखा है 5 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है। प्लस में दे रखा है 3 इंटू में 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके बाहर ले ले 11 को, ठीक है। बाहर लेके क्या आ रहा है 17 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 7 5 35 3 5 5 5 8, ठीक है 85 आ गया, प्लस में 3 जो कि इक्वल आता है आपके 11 मल्टीप्लाई बाय 88। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, इस डिजिट से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो भी हमारा जो नंबर है इसके जो फैक्टर्स हैं वन तो हो गई, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 11 भी होगा, बोल सकता हूं मैं, और लास्ट में 88 तो हो गई है, और जो नंबर बनेगा वो भी होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर्स में क्या हमें वन और उस नंबर को छोड़ के जो फैक्टर्स चाहिए, तो ये सारे आपके मैंने फैक्टर्स निकाल दिए। हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर हमारा आया ये एक कंपोजिट नंबर है। 88 को हम ऐसे हमने स्प्लिट कर दिया कि फैक्टर्स ही तो बनाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 सब्जेक्ट्स have to be stocked in such a way that all the books are stored in subject wise and the height of each book is same. The number of physics book is 144, chemistry 188, mathematics की 192, ठीक है। Some assume that the books are of same thickness. Determine the number of stocks. Number of stocks निकालना है यहाँ पे हमको। 3 सब्जेक्ट्स की अलग अलग के टोटल नंबर बता रखे हैं और हमें इसका स्टॉक का वो निकालना है। तो इसमें क्या सर कुछ नहीं करना, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, चलो कर देते हैं। पहले क्या क्या है हमारे पास, नंबर्स क्या क्या हैं 144 और 192 और 180 भी है, कोई नहीं आगे पीछे हो गए बाद में ध्यान रखेंगे। 144 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 बचे 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा बचे 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसको मैं
उसको बाद में लिखते हैं। इसके बाद हम 180 का ले लेते हैं फैक्टराइजेशन। 2 9 जा 18 0, 2 3 2 4 जा 8 बचे 1, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 बचे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 अगेन, देन 5 1 जा 5। अब क्या है 192 की बात कर लेते हैं। 192 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 9 जा 18 बचे 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 बचे 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। मैं होप कर रहा हूं आप लोगों को फैक्टराइजेशन आता होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ये फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, हम बस डिवाइड करते जाते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता, और धीरे धीरे हम वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे पहले 2 से कर लिया, फिर 3 से कर लिया, 5 से कर लिया, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो 144 हमारा इक्वल टू आया है 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। 180 की मैं बात करूं तो 180 हमारा आया है 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 ही है। अगर 192 की बात करूं तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 3। ठीक है, अब हमको HCF निकालने के लिए पूछा है। HCF में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या क्या आती है। इनमें से कॉमन वैल्यू की बात करूं, एक तो 2 की पावर 2 आ जा रही है मिनिमम, 2 की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 और आ जा रहा है, तो ये 2 2 जा 4 इंटू में 3 4 3 जा 12। तो हमारे पास हमको पूछा क्या था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बुक्स। तो ये हमारा इक्वल होता है 12 के। इस अच्छा, ये तो मैंने सॉल्व करना आपको समझाया है। इसको आपने एक एक करके सबसे पहले इनकी वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट भी लिखनी है कि भाई पहले आपने बता दिया 3 सेट्स हैं, हर सेट में 144 है, एक में 180 है, एक में 192 है। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, सबके फैक्टर निकालने के बाद में ये हमारे पास रिजल्ट 12 आया है HCF निकाल के। उसके बाद 12 हमें इक्वेट करना है क्या, नंबर ऑफ स्टॉक से। तो ये आपका बोर्ड में करना ही करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन है, समझने के लिए है, प्लीज आप लोग राइट करिए, क्योंकि आप अगर लिखोगे नहीं ये सब अभी आपको समझ आ जाएगा, डायरेक्ट पेपर में सोचोगे सर ये तो मैं लिख ही लूंगा, वहां पे नंबर कट जाते हैं। लिखने की प्रैक्टिस अभी से ही डाल लो। अच्छा, पेज छोड़ा हुआ था मैंने लिखवाने के लिए, तो आप लोग लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे केस स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। स्कूल हैज इनवाइटेड 42 मैथ्स टीचर, 42 मैथ्स टीचर, बाप रे, 56 फिजिक्स टीचर, ओके, 70 केमिस्ट्री टीचर, ठीक है, टू अटेंड द साइंस वर्कशॉप करा रहे हैं, वेरी गुड। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड, the same number of teachers are to be seated at a table and each table is occupied by teachers of the same subject। हमको क्या मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड पूछी है। मिनिमम से क्या याद आता है सर, एलसीएम तो हमेशा बड़ी डिजिट देता है, सबसे कम क्या देता है हमको, HCF। और एक ये जनरल ट्रिविया कह लो या एक मैं ट्रिक कह लो कि 90%, 90 भी नहीं कहूंगा मैं, 95% जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको HCF ही निकालने के लिए बोला जाता है। इवन इससे पहले वाले में भी, इसमें ये केस स्टडी क्वेश्चन था, इसमें भी हमें यहाँ पे HCF ही बोला गया है निकालने को। मोस्टली क्वेश्चंस में HCF निकालना है, आपने दिमाग ही नहीं निकालना कि LCM लगाऊं। 95% हमको इसमें HCF ही निकालना होता है। तो चलिए इसका भी HCF निकाल देते हैं। सबसे पहले 42, 56, 70 का है, तो आप तो पूरी स्टेटमेंट लिखना, मैं तो समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं पूरा लिख के भी जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% ऑफ द टाइम्स हर ईयर आता है, या ईयर छोड़ के अगले ईयर तो आता ही आता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं 42 का फैक्टराइजेशन करो, 2 2 4, 2 2,
3 7 जा 21, 7 1 जा 7, लाइन खींच दी हमने। 56 की बात करें, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से दोबारा जाएगा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, 70 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास इसमें, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पेज पे इसके आगे करेंगे। 2 से अगर मैं करूं तो 2 3 जा 6 बचेगा, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, हमको 42 क्या दे दिया, 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और क्या था हमारे पास, 56 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू में 7, 2 की पावर 3 इंटू में 7। 70 क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 8, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 होगा ना, 8 क्यों बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको इसका HCF निकालना है, HCF क्या करेंगे, कॉमन कॉमन ढूंढेंगे। 2 तीनों में आ रहा है, 2 की पावर 1 और 7 आ रहा है, 2 2, यहाँ पे 3 पावर है, इग्नोर, इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, तो वो अलग हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 इंटू में 7, 7 2 जा 14। तो नंबर ऑफ टेबल्स हमसे पूछा गया था, नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड विल इक्वल्स टू 14 टेबल्स आर रिक्वायर्ड। स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट 678 सोल्जर्स हैं और 36 हमको दे रखे हैं मेंबर्स ऑफ रिपब्लिक डे आर्मी बैंड्स के। 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं, ठीक है। कॉलम्स निकालने हैं। हमारे पास ये क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड है, केस स्टडी है। आंख नाक सब कुछ बंद कर दो, अरे आंखें तो खोल लो। आंखें खोल के क्या देखोगे, और पेन भी चलाते रहो। HCF किसका निकालेंगे, 6 78 एंड 36 का। चलो फैक्टराइजेशन करें। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 और 3 पे ही जाएगा ये। 36 की मैं बात कर लूं, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है। 678 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 113 है भाई। क्या कर रहा है, नींद आ रही थी थोड़ी सी। किस किस को नींद आ रही है, आ रही है, थोड़ा सा जग लो भाई, थोड़ा सा जग लो, पेपर में नंबर अच्छे आ जाएंगे, और कुछ नहीं है। 36 हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 बार में है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर भी 2, 2 बार में। इसका अगर मैं HCF निकालूं, HCF इक्वल्स टू में 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये क्या बना दिया, 6। तो हमारे को क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 6 0 LUMNS। स्टेटमेंट लिखते जाना, ये तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन आपको बोर्ड्स में स्टेटमेंट्स लिखनी है। नेक्स्ट केस स्टडी क्या बोला है, पढ़े। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच। अच्छा, पावरफुल अप्रोच है जो इनहेंस करती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को, बिल्कुल एंगेजमेंट को। कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता, अरे सर कौन सी टीचर है ये मिस मुक्ता, इन्हीं से पढ़ूंगा मैं तो, है। प्लान एंड प्राइम नंबर गेम खिला रहे भाई क्लास में, क्या बात है। क्लास 5th के स्टूडेंट को, तो मैं नहीं खिला रहे, क्लास 5th के स्टूडेंट को खिला रहे हैं। शी अनाउंसेस द नंबर 2, ध्यान से 2 नंबर अनाउंस किया है इन हर क्लास, एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू सेकंड स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करने को बोला, किससे, प्राइम नंबर से, ठीक है। सेकंड बंदे को भी बोला और उसने भी मल्टीप्लाई किया प्राइम नंबर से, ठीक है। एंड पास टू थर्ड स्टूडेंट, ठीक है। इन दिस वे मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई करते गए, जो लास्ट स्टूडेंट बचा, आखिरी बच्चे के पास जो नंबर आया वो है 1733250। बंदा अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा ना तो हालत खराब हो जाएगी, इतना बड़ा नंबर आ गया। चलो जी,
मिस मुक्ता आज सम क्वेश्चन एज गिवन बिलो टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। पहले ही दिमाग में आएगा बच्चों के सर 52 होगा। ठहर जाओ। सबसे पहले क्या है, नंबर क्या है, 173250। ये नंबर लिखो 173250। इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फायदा ये होगा, हमें नंबर्स पता चल जाएंगे जिनसे भी बच्चों ने प्राइम नंबर्स जो उन्होंने मल्टीप्लाई करे होंगे नंबर लाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 8 जा 16 1 2 6 जा 12 बचे 1 2 6 जा 12 2 2 जा 4 बचे 1 2 5 जा 10। ठीक है, अब 2 से तो जाएगा नहीं। 3 2 जा 6 बचेंगे 2 24 2 24 2 21 1 3 से जाएगा। 3 2 जा 6 बचेंगे 2 3 8 जा 24 बचेंगे 2 3 8 जा 24 बचेंगे 2 3 7 जा 21 बचे 1 3 5 जा 15। कोई दिक्कत इसमें? 3 से दोबारा जाएगा 27 1 18 3 6 हाँ बिल्कुल 3 8 जा 3 9 जा 27 3 9 जा 27 बचेंगे 1 3 6 जा 18 3 1 जा 3 2 जा 6 बचे 1 3 5 जा 15। इसके बाद दोबारा जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 नहीं 4 से जाएगा नहीं जाएगा 5 से बिल्कुल जाएगा। 5 1 जा 5 बचे 4 5 9 जा 45 बचे 1 5 2 जा 10 बचे 2 5 5 जा 25। ओके 5 3 जा 15 बचेंगे 4 5 8 जा 40 बचेंगे 2 5 5 जा 25। 5 7 जा 35 पे जाएगा बचेंगे 3 5 7 जा 35 7 से चला जाएगा फिर 11 से चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि फर्स्ट का आंसर व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट इज 2। 2 कौन बोल रहा है, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 सर हम अलग अलग बैठे हैं, आपको कैसे पता? मुझे पता है यार, 2 बोल रहे थे भाई। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा सर? हमने तो अभी फैक्टराइजेशन करके भी देख लिया कि 2 तो आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी। मतलब आपने, मैम ने क्या 2 नंबर तो मैम ने खुद ने ही दिया था। मुक्ता मैम शी अनाउंसेस द नंबर 2। मुक्ता मैम ने 2 दिया है और हम फैक्टराइजेशन के थ्रू देख सकते हैं कि जो 2 है वो सिर्फ एक बार आया है, तो मतलब किसी भी बच्चे ने 2 यूज नहीं किया होगा। लीस्ट नंबर जो यूज किया होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 5 7 11 है ना, तो जो लीस्ट नंबर जो यूज बाय स्टूडेंट है वो हमारा 3 आएगा। 2 तो मैम ने दे दिया और एक ही बार आया। अगर उसमें 2-3 2 होते, 2 भी होते तो हम कह सकते थे कि बच्चे ने 2 यूज किया होगा, लेकिन यहाँ पे 2 मैम ने दे दिया जिस वजह से बच्चे ने 3 ही दिया होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट में 2 पार्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, कितने बच्चे हैं? कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ फैक्टर्स गिन लो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 स्टूडेंट नहीं, ये तो मैडम ने दिया था, मैम ने दिया ना ये, तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास हमारे हो गए 7, क्योंकि एक नंबर मैम ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज अगर आप मिस कर गए तो आपके एक नहीं सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ घुमा के उसके आसपास ही पूछा होगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन की तरफ फिर से आ जाते हैं, हमें पता चलता है कि 11 सबसे बड़ा नंबर फैक्टर का यूज हुआ है, प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहां का इसका आंसर 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम कौन सा यूज हुआ है? 2 एक बार हुआ है, 3 2 टाइम्स हुआ है, 5 3 टाइम्स हुआ है। तो 5 प्राइम नंबर है जो मैक्सिमम टाइम हमारा यूज हुआ है। क्लियर हुआ? ये 2 क्वेश्चन अच्छे खासे बच्चे भी गलत कर देते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, समझे? इसमें हमने क्या, आपने आराम से जब भी केस स्टडी आए, कोई पैराग्राफ आए, उसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज लगे, जो वैल्यू देना कि भाई प्राइम नंबर दिया है, 2 नंबर उन्होंने बोला, इतना नंबर उनका आया, इनको मार्क करते चलो, जिससे कि आप मिस ना करो जब आप ये क्वेश्चंस करो। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या है, when you are solving a word problem in maths and you arrive at the father age is 1 and baby age is 20। ये कितनों के साथ हुआ है कि भाई जब क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम हो कि फादर की एज 1 आ जाती है और बेबी की एज 27 आ जाती है। यही सिनेरियो होता है कि भाई बच्चा वापस ला रहा है। कोई बात नहीं, हमारे तो सही आ गए। अच्छा, अब आते हैं हम लास्ट सेगमेंट की तरफ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये आ जाए तो ये समझ लो फ्री के नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको रटने होते हैं एक तरीके से। रटने क्यों है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, लेकिन फॉर्मेट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही होता है। इसमें हमें क्या दे रखा है, 7 minus 3 root 5 is an irrational number। irrational number है, given that root 5 is an rational number। प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हमें अगर आप लिख रहे हो तो डिटेल में, अगर मैं लिखना चाहूँ उसको डिटेल में करें। हम लिखते हैं कि गिवन दैट, गिवन पे करके सेमीकोलन डाल के लिख दो कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करके जाना, जिससे कि आपको याद से हो जाए। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव 7 minus 3 root 5 is an irrational number। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे, चलो अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट, कि भाई उसने हमें बोला है कि इरेशनल नंबर है ये, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that 7 minus 3 root 5 is a rational number। उसने हमें इरेशनल प्रूफ करने को बोला है ना, चलो रेशनल मान लेते हैं। ठीक है जी, so that it can be represented as, राइटिंग के लिए माफी थोड़ी, p by q। ये तो आपको पता है कि कोई भी जो रेशनल नंबर है वो जब भी रेशनल नंबर कहलाया जाएगा जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही में वेयर q is not equals to 0 and both p and q are positive को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने क्या किया, पहले अज्यूम कर दिया टू द कॉन्ट्रेरी कि 7 minus 3 root 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p by q की फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और बोथ p एंड q आर पॉजिटिव को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 7 minus 3 root 5 इक्वल्स टू में p by q। साइड में लिखना चाहो, अगर ज्यादा 2 नंबर का है तो इतना नहीं लिखना, अगर 3 नंबर का या 5 नंबर का आ जाए तो लिख दो यहाँ पे साइड में कॉमा करके q नॉट इक्वल्स टू 0, और साथ में लिख दो कि p एंड q बोथ आर। ठीक है, ये लिख दिया। ये एक तरीके से साइन है को-प्राइम नंबर्स का, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो इधर उधर ले जाते हैं। 3 root 5 इधर ही छोड़ दो, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 7 प्लस में p by q हो जाएगा, जो कि इक्वल्स होता है 7q प्लस p अपॉन में q। ठीक है, अच्छा, रूट 5 इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारे पास, 7q प्लस p अपॉन में 3q। ये डिजिट ये आ गई हमारे पास। इसको कोई भी इक्वेशन मान लो फ्रॉम, मतलब या इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हो आप कि रूट 5 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम ये रेशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं ना पूरे को, इसको रेशनल नंबर कर रहे हैं, तो रूट 5 हमारा रेशनल नंबर हम
ये प्रूव कर दिया हमने कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, गिवन है ना। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं बट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। इसका पेज है, हाँ, इररेशनल नंबर this result arise due to wrong assumption of 7 minus 3 root 5। क्या लिखेंगे कि दिस रिजल्ट आए ड्यू टू रॉन्ग assumption ऑफ दिस नंबर इज रैशनल। हमने ये अज्यूम किया था ना कि ये रैशनल है, देयरफॉर 7 minus 3 root 5 is an irrational number। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और ये आपने पूरे नंबर अपने सिक्योर कर दिए। इसकी जगह कोई वैल्यू आए, कोई डिजिट आए, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ये लिख दो, एक एक वर्ड ये लिख दो। बस यहां पर आपने जो ये माइनस प्लस किया है, यहां पे वो डिजिट ले आओ जो कि इररेशनल डिक्लेयर कर रखी है क्वेश्चन में, और बाकी डिट्टो एक वर्ड डॉट कॉमा कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम लिखोगे, पूरे में से पूरे नंबर आपके हो जाएंगे। चलिए क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक ये, सेकंड इसका, थर्ड इसका, ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड, प्रूफ है तो, अच्छा हाँ ये देखो सेम क्वेश्चन है ये, 5 minus 2 root 3। इसमें क्या करना है, 5 को इधर ले जाओगे, p और q के फॉर्म में से रख के 5 को इधर प्लस में ले जाके 2 को डिवाइड कर दोगे। रूट 3 के वैल्यू आप क्या आ जाएगी, आप लिखोगे कि रूट 3 आपका रैशनल नंबर है, फिर लिखोगे इररेशनल नंबर है, फिर लिखोगे कि ये रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर हमारे को गिवन है, और आंसर आपका आ जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आते हैं लगभग, ठीक है, तो इसे करके बिल्कुल ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इररेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। बताओ कितने हैं? तो रूट 2 रूट 3 के बीच में तो इंफिनिटी नंबर है, बिल्कुल सही बात है, इंफिनिटी नंबर्स है। और पूछा है कि राइट एनी टू ऑफ देम, चलो 2.1 लिख दो, 2.2 लिख दो, 2. कुछ 3 तक लिख सकते हो, क्या ठीक है। अच्छा ये मेरे को भी क्वेश्चन समझ नहीं आया कि भाई ये 2 नंबर में कैसे आ सकते हैं। 2 नंबर कुछ नहीं, बस एक इंफिनिटी और ये लिखने के लिए उन्होंने दे दिए। शायद ये लास्ट ईयर आया या फिर लास्ट ईयर आया। ये इतना इजी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए उन्होंने दिया था, मेरे को ध्यान नहीं है, हाँ 3 नंबर के लिए दिया था। एक नंबर दिए थे उन्होंने इंफिनिटी नंबर्स के, और एक इसका और एक इसका नंबर दिया था। 3 नंबर के लिए इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, मेरे को समझ नहीं आया कि इतना इजी कैसे दे सकती है सीबीएसई, लेकिन इसलिए मैं लाया हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मजे ही मजे। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है और हमें कुछ नहीं दे रखा कि भाई किसी के थ्रू हमें करना हो, तो चलिए डायरेक्टली इसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ, टू प्रूफ रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। चलिए क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट रूट 3 is a rational number, so it can be represented as
इसको लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि पीछे हम ये लैंग्वेज यूज कर रही थी मैंने, चलो थोड़ी अलग लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ। कुछ बच्चों को होगा कि नहीं सर बिल्कुल ही अच्छी सी लैंग्वेज बताओ हमें, तो एक आधा नंबर भी नहीं करना। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q या A by B, कुछ भी लिख सकते हो, where Q is not equals to 0, is not equal to लिख सकते हो या ये सिंबल भी बना सकते हो, and both P and Q are positive, इसकी जगह सीधा पॉजिटिव लिख सकते हो, पॉजिटिव को-प्राइम नंबर्स। ये वाला और इससे पहले वाला क्वेश्चन की ये लाइंस, दो लाइन तीन लाइन बिल्कुल सेम है। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए याद है, नहीं तो दो लाइन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप इसे लिख दोगे क्या कि √3 इक्वल्स टू में आपका P by Q, इसके बाद लिखोगे ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या आएगा 3 इक्वल्स टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, जिसको आप Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर बटे 3 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हो आप therefore P square is divisible by three, so P is also divisible by 3। हमने क्या किया, P स्क्वायर, इसको दोनों को स्क्वायरिंग करके Q को इधर ले आए, P स्क्वायर को 3 से माइनस करवा दिया, माइनस कह रहा हूं डिवाइड करवा दिया। अगर P स्क्वायर हमारा डिविजिबल है 3 से तो P भी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। इसके बाद हम एक लिख सकते हैं, सो कि हम फॉर एग्जांपल क्या लिखें, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3C। C कैसे ले लिया हमने यहाँ पे कि हमने क्या कहते हैं, हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो डिविजिबल है, तो हमने इसको P स्क्वायर बाय 3 है तो हम इसको 3C के इक्वेट कर देते हैं, where C is an integer। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, क्या लिख दिया था हमने, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3C। अब इससे हम ये लिख सकते हैं कि C इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 3। अब इससे भी हम लिख सकते हैं therefore, सेम जो हमने पहले लिखा है, therefore Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, इसके बाद पेज है ना हमारे पास, हाँ, डिविजिबल बाय 3, so Q is also divisible by 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखो आप कि यहां पे हमने बोल दिया कि P is divisible by 3 और यहां हमने बोल दिया Q is divisible by 3। इसको हम लिखते हैं from above we can say that P and Q both have common factor 3, क्योंकि दोनों ही डिविजिबल बाय 3 हैं तो 3 कॉमन फैक्टर है। This contradicts our assumption
that P and Q are co-prime numbers. co-prime numbers तो पता है ना क्या होते हैं? co-prime numbers वो होते हैं जिसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही हो और कोई उसका साथ में कॉमन फैक्टर ना हो. हमने पहले क्या किया, हमने पहले अज्यूम किया कि हम P और Q है जो दोनों ही को-प्राइम नंबर है पॉजिटिव. लेकिन बाद में हमने क्या रिजल्ट निकाला, दोनों को ही 3 को डिविजिबल करके कि 3 दोनों के में कॉमन आ जाए. कॉमन करके दोनों को फैक्टर बना के हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया कि P एंड Q हमारे को-प्राइम नंबर थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, जिसकी वजह से ये जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. देयरफॉर या कह लो कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज due to our wrong assumption of √3 is a rational number. √3 हमने गलत ले लिया. Therefore √3 is an क्या है हमारा irrational number. ये हमको निकालने के लिए 3 पेज लग गए भैया, 3 नहीं सर 4 लग गए. लेकिन ये देखो सीधी स्टेटमेंट, इसकी जगह √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये आपको सीधे 5 नंबर दिलवा सकती है. 5 स्लाइड्स या आप कह लो आधा या 1 पेज का ये सॉल्यूशन होगा. इसको अगर आप याद कर लो और ये गलती से आ गया, जो कि ये आ ही जाता है मोस्टली, ये नहीं आएगा तो 3 नंबर के में आएगा जो कि छोटा था इससे, ये आपको सीधे नंबर्स आपके सीधे पॉकेट में आएंगे. ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई मिस्टेक इसमें होगी नहीं आपसे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप. इसका ले लीजिए, ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये साथ में लिखते जाते तो अच्छा होता है. वैसे इनको 2-3 बार कम से कम सॉल्व करना है. इसके बाद क्या आता है, दैट मोमेंट कौन सा है, व्हेन आई एक्सीडेंटली सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ आई विल टॉप दिस ईयर. अरे वाह, आई कैन सॉल्व मोर, आई थिंक आई एम जीनियस. नॉलेज कितने ऐसे बच्चे की 4 क्वेश्चन करने के बाद में अगर ठीक निकल जाए कि भाई इस बार तो टॉप कर देंगे, इस बार तो एग्जाम ही फाड़ देंगे, पेपर फाड़ के आएंगे टीचर के सामने. तो यहीं पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है. थैंक यू बहुत अच्छे से हमारा लेक्चर सुनने के लिए, ध्यान करने के लिए. आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने ये क्वेश्चन कराए हैं इनको अपने टिप्स पे कर लीजिए, और इस चैप्टर्स में जितने भी आपके केस स्टडी आएंगे या फिर आपके जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उसमें लिखना, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है. 1-2 क्वेश्चन से मैंने लिखवाया भी है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से आपके 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 101% ये ही आएंगे, और इसमें आपको कोई भी एक नंबर भी नहीं कटेगा पेपर में. तो चलिए इसी के साथ लेक्चर फिनिश करते हैं, और इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा पॉलिनोमियल्स का. ये चैप्टर खत्म करो, नेक्स्ट या नेक्स्ट डे हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर आपके पास आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे. और हाफ ईयरली इस बार तोड़ना है. टीचर भी सोचे कि ये बच्चा तो पूरी साल नहीं पढ़ा है, हाफ ईयरली में इस बंदे के इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए. ठीक है, टॉपर्स को बताना है कि भाई 2 दिन में भी पढ़ा जा सकता है. 15 दिन में हम पूरा सिलेबस जो आधा है वो कंप्लीट कर देंगे. 15 दिन मेहनत कर लो और अच्छे नंबर ले आओ हाफ ईयरली के. पेरेंट्स भी कहेंगे कि चलो भाई बच्चा पढ़ रहा है. ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.